हर दिन लाखों भारतीय सड़कों पर सफर करते हैं, काम पर जाने के लिए, स्कूल जाने के लिए और अपने परिवारों का सहारा बनने के लिए। लेकिन एक सड़क दुर्घटना सब कुछ बदल सकती है। इन क्षणों में सबसे अहम है कि घायल तक चिकित्सा सहायता कितनी जल्दी पहुंचती है। डॉक्टर दुर्घटना के बाद के पहले 1 घंटे को गोल्डन आवर कहते हैं। इस 1 घंटे के भीतर समय पर इलाज जीवन बचा सकता है। फिर भी कई परिवारों को देरी का सामना करना पड़ता है। पैसे की व्यवस्था करना और प्रक्रियाओं को समझना। पैसों की कमी के कारण इलाज में देरी या इलाज के इनकार से किसी की जान नहीं जानी चाहिए। इसी समस्या के समाधान के लिए भारत सरकार ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के माध्यम से एक ऐतिहासिक पहल शुरू की है, पीएम राहत योजना, पीएम रोड एक्सीडेंट विक्टिम हॉस्पिटलाइजेशन एंड अश्योर्ड ट्रीटमेंट योजना। ये स्पष्ट रूप से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदृष्टि की पहल को दर्शाता है। ये योजना माननीय प्रधानमंत्री जी की सेवाभावी और कार्यशील नेतृत्व शैली का प्रतीक है, जो देशवासियों के लिए एक बड़ी राहत बनकर उभरती है और असंख्य लोगों को नया जीवन दान देने का संकल्प लेकर आगे बढ़ती है। इस योजना का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली जनहानि को कम करना है। तुरंत इलाज बिना किसी अग्रिम भुगतान के और इलाज से इनकार नहीं। इस योजना के तहत मोटर वाहन दुर्घटना में घायल कोई भी व्यक्ति बिना कोई पैसा दिए इलाज प्राप्त कर सकता है। इस योजना में 7 दिनों तक 1.5 लाख रुपए तक का इलाज कवर किया जाता है। ये योजना सभी सड़क उपयोगकर्ताओं को कवर करती है, पैदल यात्री, वाहन चालक और सवार, जो किसी भी श्रेणी की सड़क पर मोटर वाहन दुर्घटना में शामिल होते हैं। दुर्घटना की स्थिति में कोई भी व्यक्ति 112 पर कॉल कर सकता है। पीड़ित को निकटतम नामित अस्पताल या आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध किसी भी अस्पताल तक पहुंचने में मार्गदर्शन दिया जाता है और आवश्यकता होने पर एम्बुलेंस भेजी जाती है। जैसे ही पीड़ित अस्पताल पहुंचता है, इलाज तुरंत शुरू कर दिया जाता है। मरीज या उसके परिवार से कोई भुगतान नहीं मांगा जाता। देश भर के सरकारी और निजी दोनों अस्पताल पीड़ितों को इलाज प्रदान करने के लिए पात्र हैं। यदि निकटतम अस्पताल नामित नहीं भी है, तो भी वहां निशुल्क आपातकालीन स्थिरीकरण उपचार दिया जाता है। जब डॉक्टर जीवन बचाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तब डिजिटल प्रणालियां पृष्ठभूमि में शांतिपूर्वक काम करती रहती हैं। पुलिस ईडार पोर्टल पर यह पुष्टि करती है कि ये घटना एक मोटर वाहन दुर्घटना है। ये पुष्टि डिजिटल रूप से होती है और इलाज में कोई देरी नहीं करती। गैर जीवन घातक मामलों में पुलिस द्वारा ईडार पर पुष्टि 24 घंटे के भीतर आवश्यक होती है। जीवन घातक मामलों में ये समय सीमा 48 घंटे तक होती है। अस्पताल एक रोगी उपचार आईडी बनाता है और TMS 2.0 पोर्टल पर दावा दर्ज करता है। इससे इलाज की लागत बिना मरीज या परिवार को शामिल किए सुचारू रूप से निपटाई जाती है। स्वीकृति की प्रक्रिया के दौरान भी इलाज बिना रुके जारी रहता है। इलाज पूरा होने के बाद अस्पताल सभी औपचारिकताएं सीधे संबंधित अधिकारियों के साथ पूरी करता है। बीमित मामलों में बीमा कंपनियां भुगतान करती हैं और बिना बीमा या हिट एंड रन मामलों में सरकार भुगतान करती है। नागरिकों की सहायता के लिए प्रत्येक जिले में एक शिकायत निवारण अधिकारी नियुक्त होता है, जो जिला सड़क सुरक्षा समिति का हिस्सा होता है। यदि किसी अस्पताल द्वारा इलाज से इनकार या पुलिस प्रतिक्रिया में देरी जैसी कोई समस्या आती है, तो शिकायत निवारण अधिकारी से संपर्क किया जा सकता है। यदि शिकायत निवारण अधिकारी द्वारा समस्या का संतोषजनक समाधान न हो, तो नागरिक जिला कलेक्टर से भी संपर्क कर सकते हैं। जो भी व्यक्ति सड़क दुर्घटना पीड़ित की सहायता करता है, वो राहवीर होता है। कानून के तहत गुड समैरिटन तथा राहवीरों को राहवीर योजना के अंतर्गत पूर्ण सुरक्षा दी गई है। न कोई कानूनी परेशानी, न कोई उत्पीड़न। पीएम राहत योजना ये सुनिश्चित करती है कि पैसों की कमी के कारण किसी को भी इलाज से वंचित न किया जाए। यह शीघ्र सहायता, सुरक्षित सड़कों और जीवन बचाने को प्रोत्साहित करती है। सड़क दुर्घटना में हर मिनट कीमती होता है। याद रखें, 112 पर कॉल करें, मदद लें और एक जीवन बचाएं। पीएम राहत योजना के साथ इलाज सबसे पहले आता है, क्योंकि हर जीवन मायने रखता है। ये पहल नरेंद्र मोदी जी की नीतिगत दिशा और नितिन गडकरी जी के संकल्प को दर्शाती है, जिनका उद्देश्य दुर्घटना के बाद की चिकित्सा प्रक्रिया को न केवल सरल बनाना, बल्कि मानवीय बनाना भी है।
अब न तो किसी को घायल की मदद करने से डरने की जरूरत है और न ही किसी घायल व्यक्ति को अस्पताल के दरवाजे पर इलाज के इंतजार में अपनी जान गंवानी पड़ेगी।